साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों 138 एनआई एक्ट के बारे में हमने एक स्पेशल सीरीज चला रखी है। आप चैनल पे देखेंगे आपको कई तरह के वीडियो मिलेंगे, शुरू से लेके अंत तक की प्रक्रिया की, जिसमें हमारे द्वारा बात की जा रही है। पहले के वीडियो में हमने बात किया, केस फाइल हो गया, कोर्ट से समन जारी हो गया, समन के बाद बेलेबल वारंट जारी हो गया, अरेस्ट वारंट जारी हो गया या स्थायी वारंट मफरूरी वारंट जारी हो गया। ऐसी अवस्था में एक्यूज्ड जो है, जिसका कि चेक बाउंस हुआ है और कोर्ट ने उसको बुलाया है, उसे क्या करना चाहिए। देखिए 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत जब भी आपको कोर्ट द्वारा समन किया जाता है तो आपको कोर्ट में उपस्थित होना है और कोर्ट में उपस्थित होकर आपको अपनी तरफ से आपके एडवोकेट एप्लीकेशन फाइल करेंगे आपकी जमानत के लिए। यहां पर आपको यह निश्चिंत रहने की जरूरत है कि आपको कोर्ट द्वारा जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको जमानत का लाभ तुरंत दे दिया जाएगा, बशर्ते कि आप अपना एक जमानती जो कि कोर्ट चाहता है वह मुचलका भर के दे कि आपको उसकी जमानत पर आजाद रखा जाता है और आप नियत तारीख पर कोर्ट में एपियर होते रहेंगे। जब आपको कोर्ट की तरफ से बीडब्ल्यू, एडब्ल्यू या फिर स्थायी वारंट से आपको तलब किया जाता है तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले आपको अपने एडवोकेट से मिलना है और एडवोकेट्स को मिलने के साथ ही आप अपना आधार कार्ड, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, अपना एक फोटो और उसके साथ एक जमानती। अब जमानती के मैटर में ये ध्यान रखें, प्रत्येक स्टेट पे अलग अलग तरीके के जमानती मांगे जाते हैं। किसी स्टेट में हैसियत प्रमाण पत्र वालों को जमानती के रूप में शामिल किया जाता है तो किसी स्टेट के अंदर मोटरसाइकिल या कार के आरसी वालों को भी उनकी फोटोकॉपी रखकर भी जमानत दे दी जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट में जब आप बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं वह आप किसी भी डेट को कर सकते हैं रनिंग कोर्ट में। अगर आपको आगे आने वाली डेट से पहले ही अगर आपको बेल करानी है तो आप पत्रावली तलब करके आप अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आपकी बेल एप्लीकेशन को देखने के बाद कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि जो एक्यूज्ड है उसको कितनी राशि का मुचलका भरना है और जमानती को कितनी राशि का मुचलका भरना है, मतलब मुचलका बॉन्ड वगैरह जो भी भरना है। तो मान लीजिए आपको कह दिया कि 50,000 रुपए का आपको बॉन्ड भरना है, मुचलका भरना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50,000 रुपए की राशि वहां पे कोर्ट में जमा करानी है। इसका मतलब ये है कि जो आपके साथ जमानती है वह कोई भी ऐसी चीज जो ये साबित करती हो कि यह जो व्यक्ति है वह 50,000 रुपए की हैसियत रखता है, वह अपने मोटरसाइकिल की या फिर अपना हैसियत प्रमाण पत्र, कार की आरसी, अपने एफडीआर की कॉपी या अपने जमीन की नकल जो भी है वह कोर्ट में फोटोकॉपी के रूप में जमा करा सकता है और असल से वक्त जमानत उसकी जांच कराई जा सकती है। और उसमें एक शपथ पत्र भर के दिया जाता है कि अगली तारीख को और आने वाली तारीख को यह जो एक्यूज्ड है वह नियत तारीख को कोर्ट में उपस्थित होता रहेगा और यदि कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो जो जमानती है उससे मुचलका राशि जो है, जो बॉन्ड उसने भर के दिया है, उससे जुर्माना राशि वसूल की जा सकेगी। किसी का भी जमानती बनने से पहले इतना ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति की जमानत आप तब दे जब वह व्यक्ति आपके नियंत्रण में हो, आपके कवड़ में हो। तो यह एक जमानती अपराध के रूप में है जहां आपको जमानत मिल जाती है। उसके बाद आप अपने एडवोकेट को आपके ऊपर जो 138 एनआई एक्ट चल रहा है वह किस कारण से चल रहा है, वह झूठा है, सच्चा है, आपके पास क्या एविडेंस है, उन सारी चीजों की चर्चा अपने वकील साहब से कर लीजिए ताकि वह आपका डिफेंस करवाए। कई बार लोग जमानत कराने के बाद कोर्ट से चले जाते हैं और उसके बाद लौट के न तो वकील साहब को फोन करते हैं न उनसे मीटिंग करते हैं और कंडीशन ये हो जाती है कि उन्हें चेक बाउंस का मुकदमा हारना पड़ता है, उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ती है और चेक से दोहरी राशि तक के जुर्माने से भी दंडित होना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कोई वकील केस नहीं हारता है तो क्लाइंट हारता है और उसने कभी अपने केस को जीतने पे दम दिया ही नहीं, अपने वकील साहब को उस केस की सच्चाई से अवगत कराया ही नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं इस केस में, आपके डिफेंस क्या है, वह आपको बैठ के अपने वकील साहब के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो चेक बाउंस के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, जितनी भी महत्वपूर्ण बात है, वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आपको हम अवगत कराते हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो बने रहिए इस चैनल पे। अगली बार अगले टॉपिक पे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।